हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको एनालॉगी यानी कि सादृश्य रीजनिंग के तहत 9 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। और जितना भी मैं क्वेश्चन ये लेकर आया हूं, एक बार आपको हम दिखा देते हैं फटाफट से। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे ही आधारित है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले। एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो यही 9 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके लगभग 10 मिनट के अंदर में 9 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अच्छे से समझा भी देंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ताकि किस मतलब लेवल का है, तो ये आपका एसएससी का जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर बिहार एसएससी का हो गया, और बैंकिंग, इन सभी परीक्षाओं के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन्हीं को लेकर के आया हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और बहुत ही जल्दी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सीधे पीडीएफ रूप में भी लाएंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं और आगे यहाँ पे व्हाट का मान दिया है। मतलब देखिए, यहाँ इसमें को बनाना पहले कैसे है। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रोपोर्शन का सिंबल, इसको समानुपात बोला जाता है। तो इसके पहले यहाँ पर जो नंबर्स 2 दिए गए हैं ना, इनमें हमको कोई ना कोई एक रिलेशन दिया होगा, उसको समझना है और उसी को यहाँ लगा देंगे और हमारा व्हाट का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं ध्यान से कि आखिर यहाँ पे कौन सा रूल लगा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, 7 कैसे आया। तो 7 जो है ये 2 का क्यूब और -1 कर दिया गया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 में से ये घटाया, कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर 17 को देखा जाए तो ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और प्लस 1 कर दिया तो कितना आ गया, 17। अच्छा, यहाँ से 2 और 4 के बीच में गैप कितना का है, 2 का, मतलब +2 हो रहा है आगे। स्क्वायर क्यूब वो तो बात की चीज़ है, मतलब जो मेन नंबर हमारा है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो कितने का गैप है, 2 का। ठीक, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे जो रूल लगा है ना, वो रूल यहाँ लगना चाहिए, और जो रूल यहाँ लगा है वो रूल यहाँ पे लगना चाहिए। यानी कि सेम टू सेम कहें तो मतलब यहाँ मैंने इसी चीज़ का यहाँ पे जो दोनों रूल लगे हैं ना, वही चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ पे रूल लगा देना है और व्हाट का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो 50 है, ये क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। जैसा कि आपने यहाँ देखा स्क्वायर प्लस 1, वैसे ही यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, ये नंबर जो है, अगर 4 जो है 2 से 2 स्टेप आगे है, मतलब 2 जो है इससे क्या हुआ, 2 स्टेप पीछे हुआ। तो अगर हमको व्हाट का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 7 से 2 स्टेप पीछे जाएंगे, 5, और उसका जैसे कि यहाँ पे क्यूब था तो हम क्यूब कर देंगे, जैसे कि यहाँ -1 था तो हम यहाँ -1 कर देंगे। तो बताइए 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसमें से जैसे ही आप 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो यही इसका मान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको इस व्हाट का मान निकालना है। थोड़ा देर पहले ही हमने बताया है कि यहाँ पे जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें क्या करना है, हमको एक रिलेशन ढूंढना है कि नहीं, कि आखिर कौन सा रिलेशन यहाँ पे है। बस उसी रिलेशन को ढूंढ के और यहाँ लगा देंगे, हमारा व्हाट का मान आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे किया गया है, ये जो 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर है। अब कैसे कहेंगे कि 1 का स्क्वायर है, क्यूब का है, नहीं है, और ये क्यूब है। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना होता है, हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से देखें तो 25 जो किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा और यहाँ पे क्यूब लिखा। ठीक है, तो ये 25 जो है किसका स्क्वायर हो गया, 5 का। जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स है ना, जैसे कि 1 यहाँ पर है तो यहाँ भी 1 लिया गया है। तो अगर यहाँ 5 था तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आगे भी 5 लेंगे, बट यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ हम क्यूब लगा देंगे, है कि नहीं। तो हमारा व्हाट का मान आ जाएगा। तो बोलिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। बस यहाँ पे जब रिलेशन अगर ढूंढ लिए ना, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस उसको खाली अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 25। अच्छा, ये 25 जो है, और यहाँ पे क्या है, 125 है। मतलब ये हुआ कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्या है, क्यूब है। मतलब नंबर सेम है, पहले स्क्वायर हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो यहाँ भी नंबर सेम रहेगा। जैसे कि ये 6 का स्क्वायर है
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, नंबर तो सेम ही रखेंगे, बट यहाँ पे जैसे कि पहले स्क्वायर के बाद क्यूब किया, तो यहाँ पे स्क्वायर हमारा हो चुका है, अब हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, है कि नहीं। तो क्यूब जैसे ही करेंगे तो बताइए 6 का क्यूब कितना होता है, 216। क्यूब का मतलब क्या हुआ, अब 6 के क्यूब का मतलब हुआ 6 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 छक 36 छक 216। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें भी हमको इस वाट का मान निकालना है, और आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे 9 के बाद में क्या लिख दिया, सीधे 80 लिख दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा ही सकते हैं भाई कि हम बढ़ाने घटाने से तो बहुत ज़्यादा गैप होने वाला है ना। अगर आप बढ़ा के भी सोचते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए कोई सोचता है कि भाई चलो 9 के बाद 80 लिखा, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 71 बढ़ गया। तो यहाँ 71 बढ़ाइए, 71 17 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा ना। तो 98 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो कोई और दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से आगे थोड़ा सा सोचें, तो इस 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, इस 9 का स्क्वायर कर दें, तो 81 आ जाएगा। उसमें से अगर हम 1 घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये वाला 80 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ आगे लगा लेते हैं ना रूल। 17 का स्क्वायर कर देंगे हम, 17 का स्क्वायर कर देंगे, जैसा कि यहाँ -1 किया तो यहाँ भी -1 कर लेते हैं, और ये जो आएगा ना, यही हमारा वाट का मान हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है, 289। 289 में से आप 1 माइनस करें, क्योंकि यहाँ -1 किया गया था ना पहले, तो 288 हो जाएगा। तो 288 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम्स में देखिए ऐसा हम जो मतलब जो तरीका बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपके दिमाग में मतलब आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी तरीका आता है उसको उसी पर आप अप्लाई करें। ठीक है, अगर उससे नहीं आंसर आता है तो फिर एक दो तरीके सोचेंगे तो किसी ना किसी तो आंसर आ ही जाएगा। जैसे कि यहाँ फर्स्ट टाइम हमने सोचा बढ़ा के तो हुआ नहीं, लेकिन स्क्वायर पर सोचे तो बन गया। तो ऐसे ही सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आप ध्यान से देखो, 2 को अगर उसने 0 लिख दिया, इसका मतलब अगर माइनस करके देखा जाए तो 2 से, ये 2 है, इससे अगर हम 2 घटा दे तो भी 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस 3 से 2 घटा के देखिए क्या आंसर आ रहा है। 3 से जैसे ही 2 घटाएंगे तो 3 से 2 घटाने पे 1 आना चाहिए, बट 1 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब ये तरीका जो हम लगा रहे हैं ये गलत है। फर्स्ट टाइम पे देखिए, अच्छा ऐसा क्यों हम बता रहे हैं पहले गलत फिर सही आंसर, इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम में हर कोई ऐसा ही सोचता है। ठीक है, मैंने अधिकांशतः। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे और इसको सोचेंगे। अब जरा आप ध्यान से देखें, 2 का स्क्वायर भी करके हम चाहें तो 4 को माइनस कर ले तो 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 9, ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो कुछ और सोचते हैं। देखिए ध्यान से, अगर इस 2 का हम क्यूब कर दें, 2 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो कितना हो जाएगा, 8। और इस 8 में से इस 8 को ही माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, 0 जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही इस 3 को आप 3 का क्यूब कर लें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। और उसमें से जैसे कि यहाँ आपने 8 माइनस किया, वैसे ही यहाँ पे 8 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 इसका आंसर हो गया। अब कोई बोलेंगे कि नहीं भाई 3 का आप, जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हुआ था, आपने 8 को माइनस किया था, हम इस 8 को नहीं माइनस किए हैं, अलग से 8 माइनस किया गया है। तो यहाँ पे जितना माइनस किया उतना ही हम यहाँ माइनस कर दिए। ठीक है, तो 8 से 8 गया, 8 से 8 यहाँ गया, 8 से 8 तो 0, लेकिन यहाँ 27 से 8 गया तो कितना आ गया, 19 आ गया। सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा एक्स एक्स डी का वैल्यू 48 लिखा गया है, तो आपको एक्स डी का मान बताना है। बहुत ईजी है, आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है, अच्छा यहाँ पे ये एक्स नहीं है, ये आपका रोमन नंबर में इसको 10 बोला जाता है, तो ये आपका 10 है। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब ध्यान से अगर देखें रोमन में, तो इसका वैल्यू जो है कितना होता है, 10 होता है। इसका वैल्यू भी कितना होता है, 10 होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट में इसका वैल्यू देखें तो कितना होता है, 4 होता है। सबको आप जोड़ लें, सबको आप जैसे ही जोड़ेंगे 10 10 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यही 48 यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर यही रूल लगा के हम देखें तो ये 10 तो ये पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा, है कि ना। और ये डी का मतलब अल्फ़ाबेट में 4, तो 10 4 कितना हो गया, 14। 2 से गुना जैसे ही कीजिए कितना आ जाएगा, 28। 28 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनएक्सटी का वैल्यू 24 दिया है, तो एक्सटी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें एनएक्सटी को उसने 24 आकर लिखा, तो लिखा कैसे। अगर अब देखिए नंबर अगर लिखा है तो इसके नंबर पे ही हम जाएंगे, मतलब एन कितने नंबर पे होता है, एक्स कितने नंबर पे और टी कितने नंबर पे पता होने, तो एन 14 पर होता है, एक्स 24 पर होता है और ये 20 पर होता है। सबको जोड़ेंगे तो 24 से बहुत ज़्यादा आएगी, तो खाली 24 इसी का वैल्यू है ना। तो ऐसे तो बनने वाला है नहीं, बट इसका अपोजिट पे अगर हम सोचें,
इसके अपोजिट के नंबर्स को अगर हम लिखें, आप ध्यान से देखें, n का उल्टा क्या होता है, m, m कितना पर होता है, 13 पर। x का उल्टा क्या हो जाएगा, c, c कितना पर होता है, 3 पर। t का उल्टा का जी होता है g, g कितना पर, 7 पर। इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है, 13 3 16 7, 13 और 3 16 और 7, 16 7 आपका 23, और यहाँ पे 23 होगा, 24 लिखा गया है। ठीक है, मैंने इसी रूल पर ही था, 23 लिखा गया है। तो यहाँ पे 24 आ रहा है, सॉरी 23 आ रहा है, और यहाँ अगर इनको जोड़ने पे 23 आ रहा है तो यही 23 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही रूल लगा लेते हैं आगे। तो आप ध्यान से अगर देखें तो x का उल्टा क्या होता है, c, जो 3 नंबर पे होता है, और t का उल्टा क्या होता है, g, जो 7 नंबर पे होता है। इनको आप जैसे ही जोड़ेंगे 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डिक्शनरी को अगर उसने 10 लिख दिया है तो वर्ड्स को क्या लिखा जाएगा, इजी है। डिक्शनरी में गिन लीजिए कई लेटर है, 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। इसमें क्या है, 2 4 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्योंकि देखिए डिक्शनरी में अगर ऐसे क्वेश्चंस में ना, मतलब वर्ड दे के अगर छोटा नंबर दिया है तो आप ऐसे ही दिमाग लगा, क्योंकि अगर आप इसका नंबर को जोड़ेंगे तो कभी 10 आएगा, ये तो एक कभी नहीं आएगा। उलट के जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा। तब क्या करेंगे, सीधे लेटर गिन लिया। लेटर अगर यहाँ 10 है वहाँ 5 है, तो इसका आंसर 10 है तो उसका आंसर 5 हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। साथ ही में जो लोग पहले से आए हुए हैं वो लोग जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भी हम हर वीडियो में ये बात को बोलते हैं, इसमें शुरू में बोलना भूल गए थे, बट अभी है, ये सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके तब आंसर मेरा लीजिएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमको इस वर्ड का मान निकालना है, और यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए इनमें कोई ना कोई एक रिलेशन ढूंढना होगा। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, 1 लिखा है, और यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक है, मतलब ये अगर आप ध्यान से देखा जाए तो अगर ये 1 का क्यूब है तो ये कितना क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया। ये कितना का क्यूब है, 4 का क्यूब है। यहाँ पे मेन नंबर्स में गैप कितना का है, 1 का है, क्योंकि 1 है यहाँ 2 है। तो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ डेफिनेटली क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। सब पर क्यूब है, तीनों पर क्यूब लगा दीजिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलिए, 27 हो जाएगा। तो 27 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 9 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, और उम्मीद करता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक, और एक बार मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप जहाँ भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।